बात क्या है भाई, देखिए डीलेट फर्स्ट ईयर 2025 से 27 उत्तर, यानी आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को यही नहीं पता रहता कि आंसर आंसर आखिरकार लिखा कैसे जाता है। आंसर लिखने का भी कुछ तरीका है, अगर आप तरीका पता कर लिए तो आप अपने से भी बनाकर आंसर लिख सकते हैं। कैसे समझते हैं, चलिए देखिए पहला स्टेप, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, यानी जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें देखिएगा लिखा रहेगा रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को रीड कर लिया अच्छा से, समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, मतलब पहले समझे कि प्रश्न में क्या पूछा है। ठीक है, अगर परिभाषा पूछा है, कारण पूछा है, अंतर पूछा है या फिर क्या पूछा है, नहीं सबसे पहले देखिए क्या वो प्रश्न में क्या पूछा, उससे रिलेटेड अगर माइंड में कुछ याद आ रहा है तो उसको सोचिए। सेकंड पॉइंट, परिभाषा से शुरू करें, उत्तर की शुरुआत 2 से 3 पंक्तियों में उसकी परिभाषा लिखें, यानी अगर कोई डिफिनेशन वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करिएगा, 2-3 लाइन डेफिनेशन लिखिएगा। अपनी डिफिनेशन में भी ये नहीं करना है कि पूरा डिफिनेशन लिखा उससे रिलेटेड जितना हुआ उतना भर दिए, इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, 3 से 4 लाइन में आपको डिफिनेशन लिख देना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, मुख्य बिंदु को कर्मावार लिखें, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करिएगा उत्तर को बिंदुओं में लिखें, यानी पॉइंट बना बनाकर अलग अलग क्या करिएगा लिखिएगा। मान लीजिए कोई उत्तर है उसको क्या करिएगा, फर्स्ट पॉइंट कुछ लिख दिए, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे लिखिएगा तो आपका प्रेजेंटेशन क्या होता है थोड़ा सा बढ़िया होता है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट, महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करें, यानी जो इंपॉर्टेंट शब्दों का उसको क्या करिएगा अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को क्या होता है वहीं पर फोकस होता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ये अंडरलाइन किया है। पांचवा पॉइंट, अगर आपको उसको उदाहरण आवश्यक दें, यानी आपको एग्जाम्पल जरूर देना है, कोई भी डिफिनेशन लिखिएगा कोई भी चीज लिखिएगा उससे रिलेटेड क्या करिएगा एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, 1 या 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। 6 नंबर पॉइंट, उसका निष्कर्ष लिखे, यानी जो भी चीज लिखिएगा लास्ट में क्या करिएगा उसका कंक्लूजन लिखिएगा, शुरू में उसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा, बीच में उसका बॉडी लिखिएगा और लास्ट में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद 7 नंबर, साफ सुथरा कॉपी लिखावट करें, यानी कॉपी को क्या करिएगा साफ सुथरा बढ़िया से लिखिएगा। स्टेप नंबर 8, उत्तर ना तो बहुत छोटा लिखे ना ही बहुत बड़ा लिखे, अगर 5 अंक के लिए है तो 1 से 2 पेज में क्या करना है, और अगर 10 अंक के लिए है तो 3 से 4 पेज में, यानी ऐसा भी नहीं करना कि आपको उत्तर एक ही लाइन में लिख देना है और ऐसा भी नहीं करना है कि उत्तर आपको बहुत ज्यादा लाइन में लिखना है, जितना मार्क्स में पूछेगा उस हिसाब से आंसर लिखना है। अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तो 1 से 2 पेज में आंसर लिखना है। ओके, स्टेप नंबर 9, हेडिंग और सब हेडिंग बनाए, यानी जो भी चीज लिखिएगा मान लीजिए कोई भी चीज लिखे तो सबसे पहले ब्लैक पेन से यहाँ हेडिंग लिखिएगा डैश लगा के, उसके बाद लिखिएगा, यानी हेडिंग बना बना के लिखिएगा, उससे आपको क्या होगा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बढ़िया होता है। और लास्ट पॉइंट, प्रश्न का उत्तर पूरा करे, जो पूछा गया है उसी का उत्तर दे, इधर उधर का बात ना लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड सब चीज भर दिए, थोड़ा मोड़ा इधर उधर का बात भी बीच में भर देते, नहीं क्वेश्चन में जितना पूछेगा उतना ही लिखना है, उधर उधर का बात नहीं लिखना है। यानी सबका निसार देखे तो अच्छे अंक के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले प्रश्न को समझना है, बिंदु बनाकर लिखना है, अंडरलाइन करना है, उदाहरण लिखना है, निष्कर्ष लिखना है और साफ और सुंदर लिखा। यानी अगर आप इतना चीज पर अगर आप कमांड बना लिए तो आपको बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, बढ़िया नंबर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार आप लोग का रिजल्ट कब आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलिए।